Hello everyone, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SYGC SP, and as you all know that we have completed 11 chapters in SP till now, and after that we have started with chapter number 12, that is stock exchange. And आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, दैट इज़ फंक्शंस ऑफ सेबी. ओके, सो फंक्शंस ऑफ सेबी जैसे हमारा आज ये फिनिश हो जाएगा, इसके साथ में हमारा चैप्टर नंबर 12 भी फिनिश हो जाएगा. नाउ चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक के हम लोगों ने एसपी में फिनिश कर दिया. आपको सारे वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. आपको कुछ भी डाउट होगा, कोई भी चीज़ नहीं समझेगी, देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. ओके, आपको कोई वीडियो फाइंड आउट करना है, नहीं मिल रही है, देन ऑल्सो यू कैन कमेंट, मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगा. क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ सेबी. सो इस चैप्टर नंबर 12 के पार्ट 3 में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द सेबी. व्हाट इज सेबी? तो बेसिक सी चीज़ें हमने डिस्कस किया था. नाउ इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फंक्शंस ऑफ सेबी. सो लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन पार्ट. सो व्हेन यू टॉक अबाउट सेबी, सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. वॉज सेटअप विद द ऑब्जेक्टिव, इनका मेन ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट दी सिक्योरिटी मार्केट्स. सिक्योरिटी मार्केट्स कौन सा मार्केट है? जहाँ पे ट्रांजेक्शन्स होता है शेयर्स का, डिबेंचर्स का, बॉन्ड्स का, पब्लिक डिपॉजिट्स का, उसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी मार्केट. ओके, तो सबसे पहला तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सेबी का? सेबी का मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट द सिक्योरिटी मार्केट फर्स्ट. सेकेंड, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटी मार्केट्स. तो प्रमोट करना सिक्योरिटी मार्केट्स को, और सिक्योरिटी मार्केट्स में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट. एंड सिक्योरिटी मार्केट्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिपेयर करना, बनाना. ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं. सेबी इशूज रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड बाय द इशूअर्स ऑफ सिक्योरिटीज, द मार्केट इंटरमीडिएरीज एंड द इन्वेस्टर्स. तो इन्वेस्टर्स, इशू ऑफ सिक्योरिटीज जो इशू करता है सिक्योरिटी, एंड मार्केट इंटरमीडिएरीज मतलब जो एजेंट्स होते हैं, उन सारे लोगों के रूल्स एंड रेगुलेशंस इज प्रिपेयर्ड बाय द सेबी. ओके, एंड इट इज़ अ रेगुलेटर ऑफ ऑल द स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया. इंडिया में जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है सबको रेगुलेट करता है, मतलब सबके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाता है? दैट इज सेबी. ओके, चलो द वेरियस फंक्शंस ऑफ सेबी आर. फर्स्ट फंक्शन, इट इज़ गिवन दैट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटी मार्केट. अभी हम लोगों ने देखा आगे, मतलब ये सिंपल सा ये कि कोई भी कंपनी झूठ बोलकर किसी इन्वेस्टर से पैसा लेके भाग जाएगी. से एग्जांपल एक कंपनी है, कंपनी ABC, वहाँ उन लोगों ने सिक्योरिटी इशू किया, आपने जाके वो सिक्योरिटी को परचेज़ किया, पैसा दिया. अब जब डिविडेंड लेने की बात आई, तो आप जब गए डिविडेंड लेने के लिए, तो वहाँ पे कंपनी नहीं है, तो आप किससे लोगे डिविडेंड? तो ये सारे मेजर इश्यूज़ थे पहले के टाइम पे, जिसकी वजह से बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं सेबी ने, सो दैट इन्वेस्टर्स का पैसा लेके कोई भाग ना जाए या इन्वेस्टर्स का लॉस ना हो जाए. ओके, इसके लिए टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटी मार्केट. पॉइंट नंबर 1 हो गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 2, टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट. ओके, तो पहले तो प्रोटेक्ट किया सिक्योरिटी मार्केट को, दूसरा टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स, एंड थर्ड दिया हुआ है टू रेगुलेट द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज एंड एनी अदर सिक्योरिटी मार्केट्स. ओके, तो रेगुलेट करेगा बिजनेस को, कहाँ पे? जो भी स्टॉक एक्सचेंज पे अपनी सिक्योरिटी को इशू कर रहे हैं, तो उनके लिए रेगुलेशंस बनाएगा. ओके, तो ये सब काम है सेबी के. आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 4, टू रजिस्टर एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स, bankers to an issue, trustees of trust deed, registrars to an issue, merchant bankers, underwriters, and such other intermediaries who may be associated with security markets. So simple सा मतलब ये कि जितने भी सिक्योरिटी मार्केट से लोग जुड़े हुए हैं, सब के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाता है? सेबी. ओके, सी व्हेन यू टॉक अबाउट स्टॉक एक्सचेंज, तो यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, से एग्जांपल अभी एक कंपनी है, से एग्जांपल रिलायंस कंपनी, अगर आपने उस कंपनी का शेयर परचेज़ किया है, तो ऐसा नहीं है कि आपको शेयर परचेज़ करने के लिए रिलायंस कंपनी में जाना पड़ा. आपने कहाँ से परचेज़ किया? स्टॉक एक्सचेंज से परचेज़ किया. ओके, सो जितने और किससे परचेज़ करोगे स्टॉक एक्सचेंज पे? ब्रोकर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं. आप डायरेक्टली कंपनी में नहीं जा सकते हो शेयर परचेज़ करने के लिए,
या डिबेंचर परचेज करने के लिए आपको प्रॉपर लिंक फॉलो करना पड़ेगा। आपको पहले ब्रोकर्स के पास जाना होगा, वो लोग आपको ट्रांजैक्शन बताएंगे किस तरीके से करना है, और वो लोग आपका अकाउंट भी ओपन करके आपको देंगे, कॉल डीमेट अकाउंट। ओके, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रोकर्स, स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स। देन शेयर ट्रांसफ़र एजेंट्स कुछ होते हैं जो लोग आपके शेयर को ट्रांसफ़र करने में आपकी हेल्प करते हैं। बैंक्स होते हैं, ओके, ट्रस्टीज़ ऑफ ट्रस्ट डीड, जितने भी ट्रस्टीज़ होते हैं, डिबेंचर ट्रस्टीज़, डिपॉजिटर्स ट्रस्टीज़, सो वो सारे लोग। रजिस्ट्रार टू एन इशू, मर्चेंट बैंकर्स, अंडरराइटर्स, those who underwrite the shares of the company, and such other intermediaries who may be associated with securities market। या जितने भी लोग सिक्योरिटी मार्केट से जुड़े हुए हैं उनके लिए सेबी रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिपेयर करता है। ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड। आगे देखते हैं, कुछ भी डाउट होगा, कोई भी वर्ड आपको नहीं समझा होगा, देन यू कैन आस्क मी। चलो पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। टू रजिस्टर एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ द डिपॉजिटरीज, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कॉल्ड डीपी, कस्टोडियंस ऑफ सिक्योरिटी, जो आपकी सिक्योरिटी को संभालता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। तो सेबी रजिस्टर करता है और रेगुलेट करता है वर्किंग ऑफ डिपॉजिटरीज। डिपॉजिटरीज लोग कौन होते हैं? दोस हु सेफगार्ड द सिक्योरिटीज ऑफ द शेयर होल्डर्स, ओके, इन्वेस्टर्स। डीपी यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, सो लाइक एंजल ब्रोकर्स, शेर खान, तो दे आर द डीपी, दे आर द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। इनकी हेल्प से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, आपका डीमेट अकाउंट, ओके। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी होते हैं और कुछ एजेंसीज भी होती है जो रेटिंग्स कर देती है कंपनी को। तो उन सारे लोगों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाता है दैट इज सेबी, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 6। टू रजिस्टर एंड रेगुलेट, यहाँ पे अभी रजिस्टर एंड टू रेगुलेट द वर्किंग ऑफ वेंचर कैपिटल फंड्स एंड कलेक्टिवली इन्वेस्टमेंट स्कीम्स इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स। जितने भी वेंचर कैपिटल्स है, जो लोग कंपनी को पैसा देते हैं और जो लोग कंपनी में एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जितने भी म्यूचुअल फंड्स वाले होते हैं, उन सारे लोगों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन इज प्रिपेयर्ड बाय द सेबी ओनली। ऑलराइट, चलो पॉइंट नंबर 6 हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 7, दैट इज टू प्रमोट एंड रेगुलेट सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स व्हाट, कि कंपनी अपना खुद का रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिपेयर करेगी इसमें, ओके। चलो आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 8। टू प्रोहिबिट फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज़ मार्केट। तो बहुत सारे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होते हैं। एग्जाम्पल, कोई जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो लोग अब सिक्योरिटी जब भी इशू करना होता है तो वो लोग पहले से ही अपने लोगों को बता देते हैं कि आप लोग मेरी कंपनी का सिक्योरिटी परचेज कर लो, विच इज़ रॉन्ग। मतलब पब्लिक को तो पता ही नहीं चलता है कि सिक्योरिटी इशू होने वाला था, ओके। पहले अंदर ही अंदर वो सारे सिक्योरिटीज़ को बेच देते हैं, विच इज़ रॉन्ग, ओके। तो वो ये सब चीज़ों को प्रोहिबिट करता है सेबी। चलो पॉइंट नंबर 9। टू प्रमोट इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट। तो सिक्योरिटी मार्केट में जितने भी इंटरमीडियरीज है, जो इन्वेस्टर्स है, इनको इंफॉर्मेशन देता है, एजुकेट करता है इनको। दे गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टॉक मार्केट टू द इन्वेस्टर्स एज वेल एज टू द इंटरमीडियरीज। ऑलराइट, चलो लास्ट पॉइंट हमको दिया हुआ है पॉइंट नंबर 10, दैट इज टू प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कंपनी में, जब भी कंपनी अपना सिक्योरिटी इशू करने वाली होती है तो वो लोग पहले से ही अपने रिलेटिव्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को बोल के रखते हैं कि जैसे ही सिक्योरिटी इशू होगा आप लोग जल्दी से परचेज़ कर लेना, ओके। और अगर इन केस मान लो कभी शेयर का प्राइस कम होने वाला होगा तो ये लोग पहले से ही जो उनके रिलेटिव्स होते हैं उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि शेयर्स का प्राइस डिक्रीज़ होने वाला है, कम होने वाला है, आप अभी का अभी सिक्योरिटी को बेच दो। और फिर जिसने भी उस सिक्योरिटी को परचेज़ किया होगा उसको लॉस हो जाएगा, ओके। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, ओके। तो ये था आपका फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। एंड इसी के साथ में हमारा चैप्टर नंबर 12 जो है वो भी फिनिश होता है, और हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक के सारी चीज़ों को कंप्लीट किया है। कुछ चीज़ों में मैं स्पीड में गया हूँ थोड़ा, बिकॉज पोर्शन कंप्लीट करना था हमको हमारा, और एट द सेम टाइम आप लोग पहले से ही जुड़े हुए हो मेरे साथ में,
तो जो बेसिक्स वीडियो थे हमारे वो आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, तो आपको आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। सी आई नो देर आर सो मैनी स्टूडेंट्स जिनका अभी भी पढ़कर नहीं हुआ है, जिनको बेसिक चीज़ें भी अब तक के पता नहीं है। सो उनके लिए अभी भी वक्त है कि आप लोग अपना स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो है उसका एक वीडियो बनाऊंगा, जहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि जिनका बिल्कुल भी पढ़कर नहीं हुआ है, आप लोग किस चैप्टर को टारगेट कर सकते हो सबसे पहले, ओके, जिससे आप एटलीस्ट पास हो जाओगे। ओके, मुझको ऐसा नहीं चाहिए कि आप जस्ट पास हो जाओ, मुझको चाहिए कि आपको अच्छा परसेंटेज आए। इसके लिए फर्स्ट वीडियो में मैंने बोला था एसपी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, लेकिन मेरे लिए ये सोर्सेज ऑफ परसेंटेज है, क्योंकि ये इजी है, आपको समझ में भी आती है ये सारी चीज़ें, और आप इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। बस आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो एंड एज वेल एज जितने भी वीडियोस हम लोगों ने डिस्कस किया, जितने भी लेक्चर्स हमने डिस्कस किया, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। एंड आई होप यू अंडरस्टूड। आपको कुछ भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगा, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन, बाय ऑल, टेक केयर।